दोस्तों आज बाजार में फिर से जबरदस्त गिरावट शुरू हो चुकी है। बिल्कुल वही सिनेरियो बन रहा है जो परसों बना था। आप देख सकते हो परसों भी बाजार की शुरुआत पॉजिटिव हुई थी और उसके बाद में लगातार बाजार में गिरावट शुरू हुई सिर्फ 1-2 घंटे बचने के बाद, और बिल्कुल आज भी वैसे ही हुआ। आज शुरुआत पॉजिटिव हुई थी और काफ़ी स्टेबल रहा बाजार, लेकिन देख सकते हो कि बाजार में लगभग 1:30 बजे के बाद में गिरावट का माहौल बनने लगा और एक तरफा गिरावट का माहौल बन रहा है। तो जैसे जैसे आप देख सकते हो कि इस समय संभावना निगेटिव बन रही है। काफ़ी ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं। हमने देखा था कि परसों भी एफआईडीआई ने तो बाजार में गिरते बाजार में खरीदारी की थी, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर जम के बिकवाली करे और बिल्कुल आज भी वैसे ही हो रहा है। तो इस गिरावट के पीछे वजह और कहाँ से गिरावट निकल के आ रही है, कौन से सेक्टर में बड़ी गिरावट हो रही है और क्या इस गिरावट का फ़ायदा उठा के कुछ इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या फिर इस समय निकलना चाहिए, क्या है आगे की रणनीति बाजार को लेकर। कुछ बड़े यहाँ पे खुलासे होंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि आगे की हमें रणनीति क्या बनानी चाहिए बाजार में लेके हमारे निवेश को लेकर। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी लगभग 1:45 के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स इस समय 64,056 के स्तर पर है, जहाँ पे 515 पॉइंट की गिरावट है। 0.80% गिरा BSE सेंसेक्स। तो आप देख सकते हो कि शुरुआत काफ़ी शानदार रही थी। 64,619 के आसपास शुरुआत हुई, यानी पॉजिटिव शुरुआत हुई थी और 64,787 का आज हमने हाई भी देखा, लेकिन जो गिरावट का माहौल बना वो ज़बरदस्त है। तो ऐसे में अगर आप देखें तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आज इसने 64,000 के स्तर को भी तोड़ा है और इस तरह से बाजार में एक वीकनेस जारी हो चुकी है। आप देख सकते हो कि ऊपर के लेवल से देखें तो भारी गिरावट हुई है। करीब ये कह सकते हैं कि 800 पॉइंट की बड़ी गिरावट कह सकते हैं जो तेज़ी के बाद दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे जो गिरावट है वो चौतरफा गिरावट है, सभी इंडेक्स के अंदर गिरावट है, लेकिन जो बड़ी गिरावट है वो देख लो कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 में 1.14% की गिरावट है और निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 में भी 1% की गिरावट है। तो स्मॉल कैप की ज़बरदस्त पिटाई हो रही है आज। और उसके बाद अगर आप गिरावट देखें तो आपको मिड कैप में दिखाई देगी। निफ्टी मिड कैप 150 में भी लगभग 0.93% की गिरावट है और इसके अलावा अगर आप देखें तो निफ्टी मिड कैप 100 के अंदर भी लगभग 1% यानी 0.90% की गिरावट है। तो कुल मिला के जो सबसे ज़्यादा पिटाई हो रही है आज वो स्मॉल कैप की हो रही है। स्मॉल कैप में ज़बरदस्त गिरावट हो रही है और काफ़ी ज़बरदस्त बिकवाली हो रही है, पैनिक सेलिंग हो रही है। और मिड कैप में भी उसके बाद में गिरावट है। ये अच्छी बात है कि जो लार्ज कैप है, जैसे निफ्टी नेक्स्ट 50 है तो वहाँ पे 0.66% की गिरावट है, निफ्टी 100 में 0.80% की गिरावट है। तो गिरावट तो वहाँ पर भी है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप के मुकाबले कम है। तो आज की जो स्पेशल जो बाजार में पिटाई हो रही है तो स्मॉल कैप की हो रही है, उसके बाद मिड कैप और उसके बाद में लार्ज कैप का आपको नंबर दिखाई देगा। पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से बाजार में जबरदस्त गिरावट का माहौल बना हुआ है। अब अगर हम सेक्टरल इंडेक्स की बात करें तो सबसे जो बड़ी गिरावट है वो है निफ्टी मीडिया में 2.08% की ज़बरदस्त गिरावट। और उसके बाद अगर आप गिरावट देखें तो आपको यहाँ पे निफ्टी रियलिटी में दिखाई देगी 1.39% की बड़ी गिरावट है। और उसके बाद में गिरावट निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में 1.22% की काफ़ी बड़ी गिरावट है और निफ्टी हेल्थ केयर जहाँ पे 1.19% की गिरावट है। तो ये 4 सेक्टरल इंडेक्स में आपको गिरावट 1% से ऊपर की दिखाई देगी। इन सेक्टर में काफ़ी बड़ी पिटाई हो रही है। और उसके बाद अगर आप गिरावट देखें तो यहाँ पे आपको निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में दिखाई देगी 0.90% की गिरावट है। निफ्टी प्राइवेट बैंक में भी गिरावट काफ़ी बड़ी है, 0.76% की गिरावट है और निफ्टी IT में भी 0.70% की गिरावट है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि आज सभी इंडेक्स के अंदर गिरावट है। निफ्टी ऑटो में भी 0.80% की गिरावट है। एक अकेला इंडेक्स है जो आज इस समय ग्रीन दिखाई दे और वो है निफ्टी मेटल, 0.12% की तेजी है। तो सिर्फ एक इंडेक्स ग्रीन है, बाकी ओवरऑल सारे के सारे इंडेक्स में ज़बरदस्त गिरावट का माहौल बना हुआ है, यानी चौतरफा गिरावट का माहौल है। अब इस गिरावट के पीछे जो रीज़न बन रहे हैं, इजराइल हमास का जो लेटेस्ट युद्ध शुरू हुआ इसने बाजार की कमर तोड़ी है। काफ़ी लोग पैसा बाजार से निकाल रहे हैं क्योंकि ये युद्ध आगे बढ़ेगा तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी कि दूसरे आजू बाजू की जो उनकी कंट्रीज है वो भी इसमें धीरे धीरे इंटरफेयर कर रहे हैं उनकी तरफ से। अगर ऐसा होता है, क्योंकि आज जो लेटेस्ट बयान निकल कर आया है कि सीरिया के ऊपर भी युद्ध शुरू करेगा इजराइल, और आप समझ सकते हो लेबनान, सीरियान, इस तरह से बहुत सारी कंट्रीज़ का यहाँ पे देखें तो डायरेक्ट इसमें अगर एंट्री हो जाएगी तो फिर ये युद्ध और लंबा खींचेगा और मिडिल ईस्ट कंट्रीज में पूरी तरह से हिस्सा ले सकते हैं। इसकी वजह से माहौल बिगड़ रहा है। दूसरी तरफ देखें तो US डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है, जिससे इंडियन रुपीज़ कमज़ोर होने से भी पैसा बाजार से निकल रहा है। और मिडिल ईस्ट कंट्री देखें तो इजराइल के खिलाफ एक रणनीति बनाते हुए हो सकता है कि वो
क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन कम कर दे तो फिर महंगाई बढ़ेगी, इसका भी बाजार पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। और एफआई की बिकवाली, वैसे तो एफआई ने हमें देखा कि परसों बाजार में खरीदारी भी की है। अब इसके बीच में देखें तो ओपन हुआ एक नया आईपीओ, ब्लू जेट हेल्थ केयर का आईपीओ। आप देख दो कि इसके आईपीओ के अंदर जो आप देखें तो आज से शुरुआत हुई है, 27 अक्टूबर तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं, आईपीओ में अपनी बोली लगा सकते हैं। इसकी जो प्राइस बैंड देखें तो 329 से 346 के आसपास है। और देख दो कि इसमें 2.4 इक्विटी शेयरों का ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस लाया गया है। और कंपनी इस आईपीओ के जरिए 840.27 करोड़ के फंड रेज करने जा रही है। तो देख सकते हो कि ये हेल्थ केयर प्रोडक्ट का आईपीओ है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो गिरावट के पीछे सबसे जो बड़ी रीज़न बन के आ रही है कि जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है अजय बग्गा, उनकी तरफ से बड़ा बयान निकल कर आया है। उन्होंने जो बयान दिया है मंगलवार को, देखो कि इजराइल हमास युद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था और उसके विकास के लिए गंभीर झटका साबित हो सकता है। सऊदी अरब में एक इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि दुनिया इस समय एक खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। उन्होंने कहा कि दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, हाल में ही इजराइल और गाजा में जियोपॉलिटिकल टेंशन का असर हुआ है और दिन के अंत में जब आप सभी एक साथ रखते हैं तो मुझे लगता है कि आर्थिक विकास पर गंभीर परिणाम होगा। यानी ये जो इजराइल और हमास का युद्ध है ये आगे जाके दुनिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकता है। तो देख सकते हो कि अजय बग्गा जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है उनकी तरफ से एक बयान निकल कर आया है, इसका भी यहाँ पे निगेटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है। उनके हिसाब से दुनिया के अंदर फिर से आर्थिक मंदी आ सकती है, यानी 2008 कहीं रिपीट न हो जाए। सबसे बड़ी बात है कि अजय बग्गा जो भारतीय मूल के हैं और 2 जून से वो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष पद पर है इस समय, उनका कार्यकाल 5 साल का है। और देख सकते हो कि अजय बग्गा का जो जन्म है पुणे में ही हुआ था, हिंदुस्तान में। और उनके जो पिता थे हरभजन सिंह बग्गा, वो भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल थे और इन्होंने जो अपना ग्रेजुएशन है आईआईएम अहमदाबाद से किया है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि एक बड़ी यहाँ पे इनकी इमेज है, एक अच्छी छवि है और उनका ये जो बयान है मायने रखता है कि आने वाले समय ये युद्ध नहीं रुका तो विश्व के लिए खतरा पैदा हो सकता है। वैसे एक अच्छी खबर भी बाजार के लिए निकल कर आई है हिंदुस्तान के लिए, 2030 तक इंडिया विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और देख सकते हो कि जो हमारे इस समय जो नंबर है, रैंकिंग हमारी 5वीं है तो तीसरे पे आ सकती है। तो देख सकते हो कि ये जो S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के अनुसार जो लिस्ट में इन्होंने जो खुलासा किया है कि भारत करीब 7,300 अरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की संभावना बन रही है आने वाले समय में। तो S&P ग्लोबल इंडिया सर्विसेज परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी PMI के अनुसार 2021 और 2022 में अर्थव्यवस्था की तेजी को भारत में 2023 में भी जारी रखा है। 31 मार्च 2024 समाप्ति होने वाली वित्त वर्ष में भारत की GDP ग्रोथ 6.2 से लेकर 6.3 के आसपास रहने की उम्मीद है। और आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी बढ़ने वाली आर्थिक अर्थव्यवस्था होगी। और यहाँ पे जो आंकड़े जारी किए गए उसके हिसाब से देखें तो 2030 तक 7,300 अरब अमेरिकी डॉलर भारत की GDP हो जाएगी। और आप देख दो कि यह तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगा। अमेरिका और चीन से फिलहाल इंडिया अभी बाकी है। अमेरिका की वर्तमान GDP देखें तो 25,500 अरब डॉलर की है और इसके बाद में चीन का नंबर है जिनका 18,000 अरब अमेरिकी डॉलर की उनकी अर्थव्यवस्था इस समय। जापान 4,200 अरब डॉलर के साथ तीसरी शक्ति है इस समय। तो आने वाले 2030 तक इंडिया तीसरी शक्ति बन जाएगा, यह बाजार के लिए अच्छी खबर है। तो इससे एक बात समझ, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इंडिया का बाजार काफ़ी अच्छा है, खरीदारी के लिए आप इस समय निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो इस समय बाजार से दूर रहे, बाजार के सेंटीमेंट बिगड़े हुए, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर पैनिक सेलिंग कर रहे हैं और जब ऐसा होता है तो बाजार में बड़ी गिरावट होती है। और हमने देखा पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से कि रिटेल इन्वेस्टर बाजार से लगातार पैसे निकाल रहे, ऐसे में हो सकता है कि गिरावट और बढ़े। तो ऐसे में आप सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तभी बाजार में बने रहे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर वेट करे, बाजार को स्टेबल होने दे, थोड़ी सी डिप में खरीदारी की रणनीति बनाए और अच्छे क्वालिटी स्टॉक में निवेश करें। इस समय फाइनेंशियल सेक्टर में निवेश के बारे में सोचा जा सकता है। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी का जो पोर्टफोलियो सबसे शानदार है, जिस तरह से सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है, आने वाले समय में जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के शेयर है वो बहुत सारे तेज़ी से बढ़ते हुए मल्टीबैगर बन सकते हैं। तो उनमें आप निवेश के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।